राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। हमारे यहाँ पर महालक्ष्मी व्रत की दो कथाएं बहुत प्रचलित हैं। एक तो है चिल्ली देवी और चौल देवी की, और दूसरी कथा है हाथी पूजा सहित। तो इस वीडियो में मैं कर रही हूँ हाथी पूजा वाली कथा, और चिल्ली देवी और चौल देवी वाली कथा दूसरे वीडियो में करूँगी, जिसका मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो हम प्रारंभ करते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। पूजन विधि: गज, हाथी, कलावा, ऋतुफल, सिंदूर, सूत्र, 16 गांठ का नैवेद्य, हल्दी, यज्ञोपवीत, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कलश, केले के खंबे, पूंगी फल, चावल, कपूर, गुलाल, धूप, पान, तुलसी दल, श्रीफल, वंदनवार, केसर, दीप, चौकी, चंदन, पंचामृत का सामान, पंचपल्लव, अबीर, दूध, दही, घृत, वस्त्राभूषण, चूड़ियाँ, शहद, शक्कर, पुष्पमाला, मेवा, मिठाई, दक्षिणा द्रव्य आदि। श्री महालक्ष्मी व्रत पूजन की विधि। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है। यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोकों में जो महालक्ष्मी देवी है, उनको प्रसन्न करने का यह महान व्रत है। इस व्रत को भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर स्नान आदि से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावे का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठें लगावें तथा चमेली, पुष्पों, धूप आदि सुगंधित पदार्थ के मध्य रखें। सूत्र की 16 गांठ को महालक्ष्मी नमः मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए उसे अपने हाथ में बांधें। स्त्री को बाएं हाथ तथा पुरुष को दाहिने हाथ में सूत्र बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर दूब के पौधे जल में भिगो कर अपने सिर, हाथ, पांव का मार्जन करें तथा दूब और अक्षत हाथ में रखकर कथा सुनें या पढ़ें। इस प्रकार 15 दिन नित्य धूप तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनते रहें। 16वें दिन क्वारबदी अष्टमी की सायंकाल स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहने और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति अष्टदल श्वेत कमल पर दोनों ओर 2 हाथी की मूर्तियों सहित पधरावें। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। इस प्रकार षोडशोपचार द्वारा पूजन करें या किसी विद्वान पंडित से कराएं। महालक्ष्मी देवी का आवाहन करें, ध्यान एवं स्तुति करें। व्रती ब्राह्मणियों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देवें। पूजन में हवन चालीसा, पाठ, आरती आदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय इस सब के अतिरिक्त खाने की वस्तुएं नए सूप में 16-16 की संख्या में रखते हैं तथा दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। श्री महालक्ष्मी हाथी पूजा। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए
उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रमाण करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों व नगर स्त्रियों ने भी श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना कोई सूचना भेजी। उत्सव वाद्य की धुन गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, बेटा जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई हैं, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, माता क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने ना देखा ना पूजन किया होगा।
मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकाल कर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है। तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पाल की रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जावेगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूलमाला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंखों की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नगर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर से हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्य वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी की दीपक जला करके प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। श्री लक्ष्मी वंदना। दोहा है, मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पुरबहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोर विनती करूं, जगत जननी जगदम्बिका, सब विधि करो सुवास। जय महालक्ष्मी। प्राचीन 16 बोल की एक कहानी। आमोती दामोती रानी पोरा परपट्टन गाँव, मंगल सेन से राजा बम्मन बरुओं कहे कहानी। सुनो हे महालक्ष्मी रानी, हमसे कहती तुमसे सुनती, 16 बोल की एक कहानी। आरती श्री लक्ष्मी जी की।
जय लक्ष्मी माता, जय जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ब्रह्माणे रुद्राणे कमला तू ही है जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। दुर्गा रूप निरंजने सुख संपत्ति सिद्धि पाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि के त्राता। जिस घर थारो वासा ताही में गुण आता, कर न सके कोई कर ले मन नहीं धड़काता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन आता। शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता, रत्न चतुर्दिश तो कोई नहीं पाता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। स्थिर चर जगत रचाए शुभ कर्म नर लाता, तेरा भक्त मैया की शुभ दृष्टि चाहता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। श्री राधे राधे।